रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की चीज़ें होती। बट उनसे पहले माँ बाप को भी रास्ता पता होना चाहिए ना। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा। ये तो सच है कि माता पिता भगवान के रूप होते हैं, बस ये नहीं पता होता कि हमारे लिए वो ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश। बहुत से लोग मानते हैं कि माता पिता के पैरों में दुनिया होती है, पर मेरा मानना है उनके पैरों में उंगलियां होती है, पर एक्चुअल में उनके पैरों में चप्पल होती है, जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए जब वो कहता है कि पापा मुझे पैशन फॉलो करना है। अरे हंसेंगे लोग। कहेंगे पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ झूठ मारी जा रही है। ये आजकल के बच्चे क्या ही जानते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी कट रही है, बिना पूछे चीजें मिल रही हैं, इसलिए तो उनकी कीमत नहीं मालूम इनको। जब दरिद्रता को आंखों से देखते तब गरीबी और लाचारी की अंधियारी में नौकरी की लौ ही नजर आती, तब समझ आता है शिक्षा का महत्व क्या है। जब इंसान को अपनी हालातों से घिन आने लगती है तब उसको बदलने के लिए वो मरता है। आंखें मजबूर हो जाती चिमनी की रोशनी में पढ़ने के लिए, कदम भूल जाते हैं कि स्कूल कितनी दूर है, और इन्हें जब मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं मुझे यूट्यूबर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, पैशन फॉलो करना है। इनको वो करना है जो इनका दिल कहता है। अरे दिल दिमाग सब चुप हो जाएंगे जब पेट बोलने लगेगा। घर में बैठी बिन बिहाई बेटी और बेरोजगार बेटा आंख में कांटे की तरह चुभते हैं। पापा मम्मी मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, नहीं करना यार मुझे नीट की तैयारी, नहीं आती मुझे केमिस्ट्री समझ, कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, क्या ही करूँ अब मैं। पापा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, नहीं करनी मेरे को नौकरी वोकरी ये सब, ले दो ना कंप्यूटर उसमें ट्रेडिंग करूंगा। क्या ऑर्थ्रोपोडा, तुझे कॉकरोच बनना है? अब बेटा काफका पे नहीं काप्पा पे ध्यान दो। केमिस्ट्री में 19 नंबर आए हैं, हरामजादा उम्र के सबसे नंबर लेके आ रहा है। तेरी बहन को देख, घर के सारे काम आते हैं, दहेज देके उसको विदा कर देंगे, और तुझे देख लीच की तरह चिपका है हमारी छाती में। बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। देखिए माँ बाप तो अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। देखिए हम नहीं मानते इन बातों में कि बच्चों को समझने की जरूरत है, हमारे ही तो बच्चे हैं, किसी और के थोड़ी ना है। और वैसे भी बच्चों में इतनी अक्ल कहाँ होती है कि वो अपने भले बुरे के बारे में सोच सके, इसलिए उनकी लाइफ का बड़े से बड़ा छोटे से छोटा फैसला हम ही को लेना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है एक पेरेंट हो पाना। जब उनकी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं तो फाइनल फैसला भी तो हमारा ही होना चाहिए। हमारी मर्जी के हिसाब से उसकी शादी होनी चाहिए, हमारी मर्जी के हिसाब से उसका करियर ऑप्शन होना चाहिए, हमारी मर्जी के हिसाब से उसको जीना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए पैसे भी हम ही दे रहे हैं। फिर इनकी मन मर्जी क्यों ही चले? क्यों ही हम इनकी करियर काउंसलिंग करवाएं? क्यों ही हम इनको बताएं कि तेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जो तेरा मन है वो चूज कर। जो हम ऑप्शन बताएंगे उसी में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ज्यादा हमें पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। यूपीएससी है तो यूपीएससी करना पड़ेगा उसको, और अगर उसका मन नहीं भी हुआ तो मेरे पास बेल्ट तो है ही है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इतना मेंटल प्रेशर इसको दे रखा है कि हमारे आगे ये कुछ बोल ही नहीं पाता। हम इतनी विपरीत परिस्थितियों से निकल कर यहाँ तक आ गए, और इतनी सुख सुविधा मिलने के बावजूद ये थोड़ी सी मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। पता नहीं कुछ बच्चे पढ़ने लिखने बाहर जाते हैं फिर ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं अगर उनके नंबर नहीं आते। कैसी कमजोर सी परवरिश देते हैं अपने बच्चों को ऐसे माँ बाप। भाई झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा अपने माता पिता का सपना होता है। आजकल के बच्चे वो क्या कहते हैं, वो हाँ ग्रुप प्रोजेक्ट। हमने उसे इतनी अच्छी लाइफ दी, उसके लिए उसे थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र में हमें सब चीजें मिली नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जलन तो होती है कि साला इतने मजे कैसे उठा रहा है। बाकी हमारी लाइफ में जो कमियां, हमारी लाइफ में जो ट्रॉमास थे, उसका बोझा भी हम उसके सर में ढो देते हैं। इस सिलसिले में हमें कई बार उसे ये भी बताना पड़ता है कि हमने उसके ऊपर कितना खर्चा किया है। भले उसको इस दुनिया में लाने का डिसीजन हमारा था, पर अब ट्रॉमा देने का भी तो हमारा ही है। कम से कम हमने उसे अच्छे से पाला पोसा तो है, किसी कचरे के डिब्बे में तो नहीं फेंक दिया। उसने जो मांगा है हमसे जमीन में लोट लोट कर, वो हर चीज हमने उसे देने का वादा किया है। हमने उसकी पूरी जिंदगी को एक सौदा बना के रख दिया, और हर बार उसे ये समझाया कि उसके 10वीं 12वीं के नंबर, एक अच्छा कॉलेज उसकी जिंदगी के छोटे मोटे मजों से कितना ज्यादा बड़ा है। इसलिए तो कभी उसे अपनी कैपेबिलिटीज और हॉबीज की तरफ झांकने का मौका ही नहीं मिला। और 19 साल की उम्र में चूती की तरह से 12वीं की डिग्री है उसके हाथ में। वैसे भी बच्चे बड़ी जल्दी किसी भी चीज से इन्फेचुएट हो जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो चीज उन्हें पसंद है उसी में अपने करियर बनाए, क्योंकि वो तरीका अनकन्वेंशनल है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और कैलेंडर के हिसाब से सभी बच्चों से पहले हमारे बच्चे का लाइफ सेटल होना चाहिए, तभी तो 4 लोगों के आगे हम ये शो कर पाएंगे कि हमने कितना अच्छा बच्चा बनाया है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, पर एक्चुअल में उन्हें टाइम नहीं टास्क देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। और वैसे भी ज्यादा प्यार केयर मिल जाता है बच्चे को तो वो सेंसिटिव और कमजोर हो जाते हैं। उनका इमोशनल डेवलपमेंट होने लग जाता है, उनको ना एंजाइटी होती है ना अबैंडनमेंट इश्यूज आते हैं। फिर वो बातें शेयर करने लगते हैं और खुल के जीने लगते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका ध्यान भटक जाता है। वो फैमिली की तरफ ज्यादा आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक आइडियल फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे सामने उनकी इतनी फटती है कि वो कभी सर उठा के कोई बात नहीं कह पाते हैं। हमारा हर कहा मानते हैं, कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहते हैं। एकदम रोबोट की तरह जो कह दो वो कर देता है। बिकॉज ऑफ द फिजिकल अब्यूसेस एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जो हमने उसको दिए हैं, हमने उसे इतना तो प्रताड़ित कर दिया है कि उसके अंदर कोई सेल्फ स्टीम ना बचे, उसमें कॉन्फिडेंस ना हो, हमेशा डिप्रेस्ड रहे, हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता रहे, दब्बू टाइप की पर्सनैलिटी लिए हुए कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाता। समाज को
जैसा मशीन चाहिए था हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया है भाई उसको। इस हिसाब से तो हमारे बच्चे के अंदर संस्कार एकदम कूट कूट के भरे हुए हैं। हमने उसे हमेशा जीतना सिखाया है, कभी उसे हम ये नहीं बताना चाहते कि हारने के बाद कुछ करना भी होता है। हम अपने बच्चों को हमेशा ओवर अचीवर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर जितना हो सके उतना एरोगेंस आ जाए, उसका नेचर कॉकी हो जाए और उसके साथ साथ उसके आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी हम मिल के बर्बाद कर दें। लेकिन हमने अपने बच्चे को इतना प्यार से पाला है कि वो हमारी पूरी सेवा करेगा। असली रिटायरमेंट फंड पीएफ के पैसे नहीं, यही बच्चे हैं, क्योंकि बुढ़ौती में पैसे को चाटने के लिए भी सहारा चाहिए होता है। हमने तो यही सिखाया है कि अपने माता पिता की सेवा सरवन के जैसे करना चाहिए, भले ही पेरेंट्स हिरण्यकशिपु के जैसे हों। वैसे तो हमें मालूम है कि इनके लिए कितना भी करो इनको हमारी इज्जत करनी है नहीं। माँ बाप की गांठ से इनको कहाँ समझ आती है। कितनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देने के लिए। उनको ये बात रियलाइज करने से ज्यादा किसी पड़ोसी वाले से अपनी जिंदगी कंपेयर करने में व्यस्त होंगे वो। और आखिरकार माँ बाप को ही अपनी बेगैरत और नाकाबिलियत जिंदगी के लिए दोषी ठहराना है, जानते हुए कि घर में कितनी मेहनत से पैसे आ रहे हैं। इनको 4 लोगों के आगे अपनी रहीसी पेलनी है। लेकिन कहते हैं ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय। और अगर तुम्हें जानना है कि फटाफट धन कैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।